लेक्चर 9 दादी की मौत का राज। आप अभी अभी जिम से आए हैं। मुझे लगता है कि आपको पहले शावर ले लेना चाहिए, आपका पसीना भी पूरा सूख गया है। या फिर आप चाहते हैं कि हम दोनों साथ में शावर लें? लेकिन आपको यह मुझे पहले बताना चाहिए था कि आप मेरे साथ शावर लेना चाहते हैं। क्योंकि मैं पहले ही शावर ले चुकी हूँ, अब मुझे दोबारा नहीं नहाना है। आप अकेले चले जाए, अगर आपको मेरे साथ ही शावर लेना है तो हम शाम को ले सकते हैं, जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगी तब ठीक है। मुझे लगता है मुझे अपना ये काम मेड को करने के लिए दे देना चाहिए क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। आप बताएं आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ, तब तक आप शावर लेकर नीचे आ जाएगा, ठीक है? आयशा थोड़ी देर के लिए सोचती है, उसके बाद कहती है, अच्छा रहने दीजिए, आप मत बताएं, आप चावल लेने चले जाएं, मैं चिराग भाई से पूछ लूंगी। ये कहने के बाद आयशा जल्दी से अर्जुन के चेहरे पर एक क्विक किस करती है और वहां से चली जाती है। अर्जुन एपी अपनी आंखें फाड़े हुए इस दिशा में देख रहा था जहां से अभी अभी आयशा चली गई थी। अर्जुन अपने मन में सोचता है, क्या इस लड़की का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? कहाँ यह मुझसे नफरत करती थी, मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी, और अब यह मुझे इस तरह से बात कर रही है। कुछ तो हुआ है, इसका पता तो तुझे लगाना होगा। अर्जुन जल्द से जल्द अपने आप से बात करने के बाद अर्जुन तुरंत ही बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। आयशा आज बहुत ज्यादा खुश थी, उसके चेहरे पर ही यह खुशी सॉन्ग दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वहीं सोफे पर उसे चिराग बैठा हुआ दिखाई देता है। चिराग को देखकर उसकी चेहरे पर जो मुस्कान थी वह तुरंत ही गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। उसे याद आता है कि उसके पिछले जन्म में उसने चिराग के साथ क्या कुछ नहीं किया था। अपने पिछले जन्म में चिराग हमेशा ही उसके साथ रहता था और वह पिछले 1 साल से यहीं पर रह रहा था, लेकिन उसने कभी भी चिराग से कोई भी बात नहीं की थी। उसके साथ वो वाला इंसिडेंट हो जाता है। उसके बाद अर्जुन उसे उसके पुश्तैनी घर में छोड़कर वापस से इंडिया के बाहर निकल जाता है। लेकिन चिराग उसके साथ इस घर में रहता है ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। लेकिन उसे समय आयशा को यही लगता था कि चिराग उसकी निगरानी करने के लिए उसके साथ रहता है ताकि कुछ ऐसा कदम ना उठा ले जो कि उसके भाई के खिलाफ हो। आयशा को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उसने एक बात चिराग को अर्जुन से बात करते हुए सुन लिया था, जिसमें वह अर्जुन से कह रहा था, अर्जुन, मैंने भाभी से बहुत बार मना किया है कि वो तुम्हारे चाचा चाची से और उनके बेटे से जितना हो सके उतना दूर रहे, लेकिन वह मेरी बात सुनती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तुमने भी उनसे मना किया था, लेकिन फिर भी वह उनकी ही मानती है। दादी ने भी कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वह ये बात सुनती ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे रोकूं। मैंने बहुत बार उन्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन वह मेरी एक बात नहीं सुनती है। सामने से अर्जुन चिराग से कुछ कहता है जिसे आयशा सुन नहीं पाती है। उसने चिराग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसे बस यही लग रहा था कि चिराग उसकी हर एक पल की खबर अर्जुन को देता है। उसे दिन उसने चिराग को बहुत कुछ बुरा भला सुनाया था। उसके थोड़ी ही देर बाद त्रिशा उससे मिलने के लिए आई थी और उसे बाहर जाने के लिए सजेस्ट किया था। आयशा का भी मूड बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए वह त्रिशा का प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती हो और दोनों ही बाहर निकल जाती हैं। जब वो बाहर पहुंचती है तो आयशा अपनी गाड़ी की तरफ जाती है तो त्रिशा उसे रोकते हुए कहती है,
क्या जरूरत है तुम्हें अपनी गाड़ी लेने की, चलो मेरे साथ चलो, वैसे भी हम दोनों एक ही जगह तो जा रहे हैं, अलग अलग गाड़ियां लेकर क्या करेंगे। आयशा को भी तृषा की बात सही लगती है, इसलिए वह दोनों ही तृषा की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। चिराग ने ये सब देख लिया था, इसलिए वह भी थोड़ी ही देर बाद तृषा की गाड़ी का पीछा करने लगता है। थोड़ी ही देर में तृषा अपनी गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर रोक देती है, जिसे देखकर ऐसा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ तृषा, गाड़ी खराब हो गई है क्या? तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों खड़ी की है? तुम्हें पता है ना ये रास्ता से नहीं है और ना ही यह जगह, ऊपर से इस वक्त रात का समय हो रहा है। आयशा की किसी भी बात पर तृषा का कोई भी ध्यान नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी और वह उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आयशा 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 आयशा, ये बात तो तुम्हें बहुत पहले सोचनी चाहिए थी, मेरे साथ आने से पहले, या फिर यूं कहूं कि मुझसे दोस्ती करने से पहले। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन आयशा के मन में घबराहट सी होने लगती है। उसके बाद वह थोड़ा गुस्से से तृषा की तरफ देखते हुए कहती है, तृषा यह मजाक का वक्त नहीं है, जल्दी से गाड़ी चालू करो, मुझे यहाँ से जाना है। तृषा डरावनी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम पागल हो क्या, ऐसा अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलो मैं तुम्हें शुरू से सारी बातें बताती हूँ, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे हम बोर हो जाएंगे है ना। एक काम करो, गाड़ी से बाहर निकलते हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे। ये कहने के बाद तृषा ड्राइविंग सीट से निकलती है और पैसेंजर सीट पर जाकर आयशा की साइड का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालने के लिए कहती है। आयशा जब गाड़ी से बाहर निकालने के लिए इनकार कर देती है, जिसे देखकर तृषा को गुस्सा आता है और वह अपनी पेंट की पॉकेट में से गन निकलती है और उसे सीधा आयशा के सर की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आता है क्या? मैंने कहा निकालो अभी यहाँ से। तुम्हारा ऑर्डर झड़ने के दिन अब खत्म हो गए हैं, चलो निकलो। तृषा के हाथ में गन देखकर आयशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे भी ज्यादा उसे गुस्सा और अपने आप से नफरत हो रही थी कि उसने ऐसी लड़की पर विश्वास किया था। आयशा फिर गाड़ी से बाहर निकलती है। उसके बाहर निकलते ही वहां पर बहुत सारे गुंडे बाइक लेकर आ जाते हैं, लगभग 15 से 20 गुंडे वहां पर रहे होंगे, जिन्हें देखकर ऐसा और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार तृषा का प्लान किया है। उनमें से एक गुंडा एक फोल्डेबल चेयर लेकर आता है और उसे खोलकर तृषा को बैठने का इशारा करता है। तृषा जाकर उसे फोल्डेबल चेयर पर जाकर बैठ जाती है और फिर आयशा की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी सारी कंफ्यूजन को दूर करूं। शुरू करते हैं बचपन से ही, जहां पर हम पहली बार मिले थे, जहां पहली बार तुम्हारी और मेरी मुलाकात हुई थी। तुम एक बहुत ही अमीर और अच्छे घर से आई हुई लड़की और साथ में खूबसूरत भी। वही मैं एक गरीब घर की लड़की, जिसके पास ना लुक्स थे ना कुछ और। सब लोग मुझे बरी करते थे, हर कोई मुझसे दूर रहता था। तब एक तुम ही थी, स्कूल की फेमस और सबसे खूबसूरत लड़की, मिस आयशा मेहरा। उसे समय मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छी हो और इसलिए ही तुमने मुझसे दोस्ती की है, लेकिन नहीं, वक्त के साथ साथ मुझे पता चल गया कि तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की थी। आयशा उसकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि तृषा इस तरह की अजीबोगरीब बात क्यों कर रही है। बचपन में तो उसने उसकी मदद की थी और हमेशा उसका साथ दिया था। जब भी उसके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस होते थे तो हमेशा ऐसा ही उसकी मदद किया करती थी। तो फिर ऐसा भी क्या हो गया कि तृषा उसकी दोस्त से उसकी दुश्मन बन गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह तृषा को रुकती नहीं है और उसकी बातें सुनने लगती है। तृषा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुमने मुझसे इसलिए दोस्ती की थी ताकि तुम अपने आप को महान साबित कर सको और जितनी तुम स्कूल में फेमस थी उससे ज्यादा फेमस हो सको। जब भी कोई भी मुझे तुम्हारे साथ देखा था तो मुझे घिन भरी नजरों से देखा था, एक ऐसी लड़की की तरह जिसे अपना कोई वजूद ही नहीं है, जो बस तुम पर निर्भर है। मैं बहुत पहले ही तुमसे अपनी दोस्ती खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए धीरे धीरे करके मैं तुमसे अपनी दोस्ती बढ़ाए और आज देखो मेरे पास सब कुछ है जो कि तुम्हारे पास था। तुम्हें याद हो गया कि कल मैं तुम्हारे पास आई थी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर जो कि हम डोनेशन में देने वाले थे, जिसके लिए मुझे तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत थी। तुम बेवकूफ लड़की, तुमने उन पेपर्स को पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा और उन पर साइन कर दिया। तुम जानती हो उन प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ साथ दूसरे भी पेपर्स मौजूद थे जिनमें ये साफ मेंशन था कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, कंपनी है, वह सब कुछ तुम मेरे नाम कर रही हो। और उसमें एक और पेपर भी था जिसमें तुमने अपने डेथ वारंट पर साइन किया था। अभी समझ में नहीं आया है ना तुम्हें? अर्जुन तुम्हें इसलिए ही उसके चाचा चाची से दूर रहने के लिए कहता था क्योंकि वह लोग भी बिल्कुल मेरी ही तरह है, लालची। पर मुझे लगता है लालची कहना गलत होगा, हम उन्हें एम्बिशियस कह सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही शब्द है। तुम्हें याद होगा जब हम घर से बाहर निकल रहे थे तब मैं तुमसे कहा था कि मेरा पर्स में अंदर भूल कर आ गई हूँ, मैं उसे लेकर आती कर आता हूँ। डार्लिंग, मैं पर्स लेने नहीं गई थी मैं, बल्कि अर्जुन की दादी को भगवान के पास पहुँचने के लिए गई थी, क्योंकि वो हमेशा ही यही प्रार्थना करती है ना भगवान से कि भगवान बहुत अच्छे हैं और उनकी पूजा करती रहती है, तो मैंने सोचा उनके पास पहुँचा दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट बार दादी से मिलने के लिए कौन गया था तुम? तो वहां पर जितने भी फिंगरप्रिंट या जो भी कुछ है उसमें तुम्हारा निशान है। अब तुम सोच रही होगी कि मैं ऐसी कैसी बातें कर रही हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि दादी पूजा करने के बाद अक्सर एक गिलास पानी पीना पसंद करती हैं। तो बस उसी पानी में मैं जहर मिला दिया है। अब दादी ने पानी पी भी लिया होगा और वो भगवान के पास पहुंचने ही वाली होगी, आई थिंक रास्ते में ही होगी। और मरने से पहले आत्मा की शांति के लिए मैं तुम्हें भी सारा सच इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम सस्पेंस में ना मारो, अब तुम्हारा भी करने का समय आ गया है। सो गुड बाय डार्लिंग, हैव अ नाइस जर्नी फ्रॉम अर्थ टू हेवन। इतना कहने के बाद तृषा अपनी गन को आयशा की तरफ पॉइंट कर देती है और उसमें एक गोली चल देती है, लेकिन वो गोली आयशा को लगती है उससे पहले ही कोई वहां पर आकर आयशा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। और जो गोली आयशा को लगने वाली थी वह आयशा को न लगकर उसे इंसान को लग जाती है जो कि उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया था। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद रही है तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट में जरूर बताएं। एंड प्लीज स्टोरी